वेलकम टू द बिग बेंच डेली। बात है 1978 की, जब शरद पवार सिर्फ 38 साल के थे। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद बड़ा हो रहा था और इसके साथ उनके एम्बिशंस भी बड़े हो रहे थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस यू और कांग्रेस आई के कोलिशन की सरकार थी। महाराष्ट्र में तीसरे नंबर की पार्टी जनता पार्टी थी। शरद पवार ने अपनी पार्टी कांग्रेस यू के साथ बगावत की और 18 एमएलए को तोड़कर अलग पार्टी बना ली। जनता पार्टी के समर्थन के साथ उन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता संभाली और सिर्फ 38 साल की उम्र में वो देश के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने। अब वही शरद पवार 82 साल के हो चुके हैं। इस उम्र में उनके भतीजे अजीत पवार ने वही किया जो करीब 44 साल पहले उन्होंने अपनी पार्टी के साथ किया था। लेकिन शरद पवार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि जनता इतनी पुरानी बात याद नहीं रखती। इसीलिए वो चुनाव में पहले अपनी हर सभा में अपने विरोधी मोदी पर एनसीपी तोड़ने का आरोप लगाते हैं। जैसे जैसे 2024 चुनाव नजदीक आ रहे हैं, शरद पवार का नैरेटिव भी इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। जैसे मोदी जी अपने मन की बात रेडियो पर करते हैं, उसी तरह एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी सभाओं में अपने मन की बात जनता तक पहुंचाने के लिए रोज दौरे पर निकल रहे हैं। येवला, बीड़ और कोल्हापुर के बाद मंगलवार को जलगांव में शरद पवार ने सभा की। इस सभा में शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। मोदी सरकार द्वारा पावर का मिसयूज किए जाने को लेकर सवाल उठाया है। शरद पवार ने कहा कि 9 साल की सत्ता में मोदी ने सिर्फ तोड़-फोड़ की राजनीति की है। पवार ने मोदी पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का सीधा आरोप लगाया। उसी सभा में बीजेपी के बड़े नेता बीएस पाटिल एनसीपी में शामिल हुए। व्हाट एन आयरनी! एक तरफ तो वो बीजेपी पर उनकी पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और उसी सभा में बीजेपी नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी को लेकर भी पवार ने मोदी के ऊपर हमला बोला। कहा कि मोदी ने जनता द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग जनता के लिए करने की बजाय सीबीआई और ईडी के माध्यम से झूठे मुकदमे दर्ज कराए। अनिल देशमुख और नवाब मलिक की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण के उन्हें कुछ महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा भी कई नेताओं को जेल में डाला गया। शरद पवार ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भोपाल गए थे। उन्होंने एनसीपी पर भ्रष्ट होने की टिप्पणी की थी। मोदी से मेरा अनुरोध है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करें और पूछताछ करें। लेकिन अगर आपके आरोप झूठे निकले तो क्या आप खुद को सजा देंगे? ये बात पूरे देश को बताएं। झूठे आरोप लगाना देश हित में नहीं है। और शरद पवार सिर्फ मोदी पर ही नहीं रुके, उन्होंने फडणवीस पर भी वार किया। उनसे पूछा गया कि क्या फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से मराठा रिजर्वेशन के आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उस दिन से आंदोलनकारी फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पवार ने इस पर इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि 27 साल पहले हुए गौवारी कांड की जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन आदिवासी मंत्री मधुकर पिचड़ ने इस्तीफा दिया था। इसी प्रकार मुंबई में घटी एक घटना से उस वक्त के मंत्री आर पाटिल ने भी इस्तीफा दिया था। शरद पवार ने कमेंट करते हुए कहा कि अगर इससे कोई इंस्पिरेशन ले तो उसे रिजाइन कर देना चाहिए। उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार को भी आड़े हाथ ले लिया। दरअसल अजीत पवार ने विरोधी दलों को चुनौती दी है कि सरकार द्वारा लाठीचार्ज के आदेश को अगर प्रूव कर दें तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और ये एलिगेशन प्रूव नहीं हुई तो विरोधी दल संन्यास ले लें। इस पर शरद पवार ने कहा कि वीडियो में हुआ लाठीचार्ज साफ दिख रहा है। अब ये लाठीचार्ज किसके आदेश पर पुलिस ने किया है, ये खोजना सरकार का काम है, क्योंकि सभी सरकारी एजेंसियां सरकार के पास है, विरोधी दल के पास नहीं है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन कर आरक्षण की लिमिट को 15 से 16% तक बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को ओबीसी के कोटे से आरक्षण देने की बात चल रही है, ये ओबीसी समाज के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल यही ऑप्शन है कि संविधान में संशोधन कर महाराष्ट्र के आरक्षण की लिमिट 15 से 16% यानी 65 to 66% कर दिया जाए। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से शरद पवार मोदी पर आक्रामक हो रहे हैं, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि वो INDIA के साथ ही रहेंगे। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स इस टॉपिक पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।